आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग खुदावंद आज आपके वचन को सुने, ये वचन इनकी ज़िंदगी को सेम ना रहने दे। ये वचन खुदावंद जैसे आप मुर्दों में से जी उठे, इनकी ज़िंदगियों को खुदावंद, मरी हुई ज़िंदगियों को आज जिला उठाए। आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। कोई अंधकार की शक्ति इनकी ज़िंदगी में काम ना कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। ईस्टर के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जैसे कि हमने बीते दिनों में पाम संडे के बारे में सीखा, हमने गुड फ्राइडे के बारे में सीखा, आज हम ईस्टर के बारे में परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि कैसे यीशु मसीह ने सब चीज़ों को, कस्टम्स को पूरा किया। यीशु मसीह के जन्म से तकरीबन 750 साल पहले जो प्रोफेसीज, जो भविष्यवाणियाँ की गई, उनको कैसे यीशु मसीह ने पूरा किया। एक तरफ फसह के पर्व के ऊपर मंदिर में यानी टेम्पल में उन बलिदानों को दिया जा रहा था, दूसरी तरफ यीशु मसीह नासरी भी उस मोरिया पर्वत के ऊपर यीशु मसीह को भी बलिदान किया जा रहा था। यीशु मसीह ने भी सेम टाइम पे उस जब मंदिर में उन कस्टम्स को पूरा किया जा रहा था, सेम टाइम में यीशु मसीह ने अपने बलिदान को दिया। आज हम उसके आगे देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। क्यों यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे? क्या ज़रूरत थी कि यीशु मसीह ने बलिदान देने के बाद वो जी उठ के अपने आप को पिता के सामने लेके गए? इन सब भेदों को हम परमेश्वर के कलाम में से आज देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय और उसकी 17 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ।
हालेलुया। मेरे प्रियो, ये उस वक्त का वाक़या है जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई करने के बाद उनकी बॉडी को जब एक गुफ़ा में रख दिया गया था, उस टूम में रख दिया गया था। मरियम और उसके साथ की लेडीज़ यीशु मसीह की बॉडी के ऊपर सुगंधित धूप चढ़ाने के लिए उसको वो सब कस्टम्स को पूरा करने के लिए जब उस जगह के ऊपर जा रही थी, तो जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे पत्थर अपने आप लुढ़काया गया, वो अंदर जाके क्या देखती हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह की बॉडी नहीं है। वहाँ पे 2 स्वर्गदूतों को मरियम ने देखा और स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। उसके बाद उसने यीशु मसीह को देखा। देखने के बाद उसने नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया, उसको इतना ज़्यादा ताड़ना दी गई, उसका इतना लहू बह गया था, उसको कांटों के ताज को सिर के ऊपर दिया गया, पीठ के ऊपर कोड़े मारे गए, इतना ज़्यादा उसका शरीर जो छलनी कर दिया गया, उसकी शक्ल पहचानी नहीं जाती थी। बाइबल कहती है जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसने नहीं पहचाना, पर जैसे ही उसने आवाज़ सुनी वो समझ गई कि ये यीशु मसीह। उसने कहा, हे रबूनी। यीशु मसीह ने उसको कहा कि मेरे से दूर रह, अभी मुझे छूना मत। क्यों मत छूना? क्योंकि उस टाइम पे ये भी कस्टम था कि महायाजक जब एक बलिदान को लेके अति पवित्र स्थान में जाता था, तो उस अति पवित्र स्थान में जाने से पहले वो किसी चीज़ को टच नहीं करता था, कोई चीज़ उसे टच नहीं कर सकती थी। यीशु मसीह ने कहा, अभी तक मैं स्वर्ग में पिता के पास नहीं गया, यानी कि उस सबसे बड़े महायाजक के पास अब तक मैं नहीं गया। यीशु मसीह अपना लहू लेके जब स्वर्ग में चले गए, उसके बाद वो वापस आए। उन्होंने जब वो बलिदान को परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया। फिर यीशु मसीह वापस से धरती के ऊपर आए। यीशु मसीह अपने लोगों को दिखाई देते रहे, उनके साथ खाते रहे, उनके साथ बात करते रहे, उनके साथ चलते रहे। ये सब चीज़ों को यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने उस कस्टम्स को पूरी तरह पूरा किया। अब यीशु मसीह अगर स्वर्ग में जाके वापस ना भी आते तो भी वो बलिदान हो चुका था। क्यों यीशु मसीह वापस आए? यीशु मसीह को वापस आने की क्या ज़रूरत थी? यीशु मसीह मेरे प्रियो, उस दिन सिर्फ यीशु मसीह नहीं जी उठे, उस दिन यीशु मसीह के साथ हमारे वो सब अधिकार भी जी उठे जिनको आदम और हवा ने अदन की वाटिका में गवा दिया था। शैतान ने जब अनआज्ञाकारिता के द्वारा उनसे उन अधिकारों को छीन लिया था जो परमेश्वर ने उन्हें दिए थे, यीशु मसीह ने जी उठ के उन्हीं अधिकारों को वापस लिया और वापस लेके उन अधिकारों को उसने अपने चेलों को, अपने लोगों को आके वापस से दिया और उन्हें बताया कि जो कुछ शैतान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, मैंने उसको फिर से रीबिल्ड कर दिया। मैंने उन चीज़ों को फिर से बना दिया। मैंने अपने लहू का बलिदान देके, मैंने लहू में नई वाचा को बांध के अब तुम्हें वो सब अधिकारों को वापस दे दिया। उस दिन यीशु मसीह नहीं जी उठे मेरे प्रियो, उस दिन आप और मैं, हमारे अधिकार भी जी उठे। आप और मैं, हमारी अथॉरिटीज़ भी वापस मिल गई। इसीलिए आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान डरता है, उसके लहू से शैतान भागता है। क्यों? क्योंकि वो उसके जी उठने की सामर्थ को जानता है। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि विश्वासियों को लगता है कि ईस्टर सिर्फ एक छुट्टी का दिन है, पर मेरे प्रियो, ईस्टर जी उठने का दिन है। यीशु मसीह को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो उन्होंने खुद अपने प्राण को दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने प्राण को देता हूं और फिर से वापस ले लेता हूं। यीशु मसीह का मरना और जी उठना ये तो तय था, पर क्यों यीशु मसीह वापस आए? क्या किया यीशु मसीह ने वापस आके? क्यों यीशु मसीह स्वर्ग में ही नहीं रुक गए? क्यों यीशु मसीह वापस से धरती के ऊपर आए? इन सब बातों के बारे में बाइबल बताती है कि उन्होंने उन अथॉरिटीज़ को हमें दिया। हर वो चीज़ जो हमारी लाइफ में मरी हुई है, जब जीवित यीशु मसीह हमारी लाइफ में एंटर होते हैं, वो सब मरी हुई चीज़ें भी जी उठती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के वचन में से बहुत गहरे भेदों को सीखेंगे। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया।
और इसके साथ ही पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत में ऐसा लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के भवन में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को सेलिब्रेट करें on 9th April at 1 p.m. at 660 East 51st Avenue, Vancouver, BC. Come join us and be blessed. God bless you. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को कौन सी वो चीज़ है जो बाकी सबसे अलग कर देती है? हम हर एक के लिए जन्म दिवस और मरण दिवस मनाते हैं, पर यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं उसने जन्म लिया, वो हमारे लिए मर गया और वो फिर से जी उठा। ये उसको बाकी सबसे अलग कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? उसने कहा कि हर एक चीज़ को जो आदम और हवा से शैतान ने छीन ली थी, मैंने वापस से ले लिया। शैतान के सारे बंधनों को तोड़ दिया। मैंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने अपना लहू ले जाके उस सबसे बड़े महायाजक को दिया, परमेश्वर को दिया, और सब पापों से क्षमा को वापस से ले लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यीशु मसीह वापस आए, क्यों यीशु मसीह ने वापस आके अपने लोगों के साथ बात की, इसके पीछे क्या मकसद था यीशु मसीह का। हम लोग देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 20 अध्याय और उसकी 19 आयत से। यहाँ पे लिखा है, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वे वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, और जिनके पाप तुम रखोगे उनके पाप रखे जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर दिया गया, चेले बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। वो एक जगह इकट्ठे थे क्योंकि अब उनका अगुवा, उनका लीडर उनके साथ नहीं था। अब वो सोच रहे होंगे आगे क्या। जैसे ही यीशु मसीह वहाँ पे एंटर हुए, जैसे ही यीशु मसीह उस जगह के ऊपर आए, यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह ने 2 बार उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले, पीस बी विद यू। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। वो सोच नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया, अब आगे क्या होगा। यीशु मसीह ने उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। क्यों शांति मिले? जब आपकी लाइफ में शांति नहीं होती, आप डिस्टर्ब होते हैं, आप कभी भी वो काम नहीं कर सकते जिस काम के लिए आपकी बुलाहट है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जब आप डिस्टर्ब हैं, आपका सारा ध्यान उस डिस्टर्बेंस के ऊपर रहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले कहा, तुम्हें शांति मिले। जब उनको पीस, उनको काम कर दिया, जब उनको ये बिलीव हो गया कि यीशु मसीह उनके बीच में है, वो आनंदित हो गए, वो खुश हो गए। पीस, शांति उनकी लाइफ में काम करना शुरू करने लगी। और उसके बाद लिखा है यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंका। फूंका के लिए वही वर्ड यूज हुआ जो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी सांस को फूंका था। मिट्टी को लेके, मिट्टी किसी काम की नहीं थी। आज भी जब एक व्यक्ति में से आत्मा निकल जाती है, जब वो मर जाए, उसका शरीर मिट्टी है, वो कुछ काम का नहीं, वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। इसी तरह से पहला आदम भी था जिसका शरीर तो बन गया था पर उसमें सांस नहीं थी। जब उसमें सांस नहीं थी तो वो मिट्टी था। तब यीशु मसीह ने कहा, उसके ऊपर सांस को फूंका। मीन्स वो जीवित तो थे पर स्पिरिचुअली वो जीवित नहीं थे। वो जीवित तो थे पर अपनी परिस्थितियों में वो जीवित नहीं थे। यीशु मसीह ने उनके ऊपर सांस को फूंका। जैसे यीशु मसीह ने सांस को फूंका, यीशु मसीह ने कहा, अब जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं
तुम्हें भेजता हूँ। ये वजह थी यीशु मसीह का स्वर्ग से वापस आने के लिए। यीशु मसीह ने वापस आके अपने चेलों को कहा, अब मैंने तुम्हें सांस दे दी है, अब तुम में श्वास फूंक दिया है, अब तुम जाओ पूरे जगत में प्रचार करो। जो कोई इस बात के ऊपर फेथ करेगा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो उद्धार पाएगा। जो फेथ करे उसे बपतिस्मा दो। यीशु मसीह के नाम से उसके ऊपर हीलिंग, उसके ऊपर डिलीवरेंस के लिए घोषणा करो और ये चीज़ें होंगी। यीशु मसीह ने उन लोगों को वो अथॉरिटीज़ दी। आज यीशु मसीह के जी उठने के दिन में यीशु मसीह ये नहीं साबित कर रहे कि हाँ मैं जी उठा हूँ, वो अथॉरिटी हमें देना चाहते हैं। वो वही अधिकार जो आदम और हवा से डेविल ने, शैतान ने अनआज्ञाकारिता के द्वारा अदन के बाग में उनसे ले ली थी, वही अथॉरिटीज़ यीशु मसीह ने जी उठ के उससे छीन ली और वही अथॉरिटीज़ यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। उसके जी उठने का मकसद था कि आप और मैं, हम पीस में जाएं, हम शांति में जाएं। क्यों शांति में जाएं? क्योंकि उसने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ। यीशु मसीह हमसे वो काम करवाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। यीशु मसीह वो करवाना चाहते हैं जिसके द्वारा बहुत सी रूहें बचाई जाएं। यीशु मसीह ने कहा पीस बी विद यू। आज शांति हमारे माइंड में नहीं है, इसीलिए हम डिस्टर्ब हैं। यीशु मसीह ने उन्हें अपने घाव दिखाए। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह जब स्वर्ग से वापस आ गए, उनके सब वुंड्स हील हो चुके थे। सिर्फ हाथ और पैर के बीच में जहाँ कीलें लगी थी उस चीज़ को यीशु मसीह को हील नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बताया कि मैं वही हूँ जिसको कीलें मारी गई, मैं वही हूँ जिसको भेदा गया, जिसको पंजर मारा गया। यीशु मसीह ने उन सब चीज़ों को दिखाया ताकि उनको प्रूफ मिल सके कि मैं वही हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जी उठ के उन सब चीज़ों को पूरा किया। यीशु मसीह ने जी उठ के उन अथॉरिटीज़ को हमको वापस दिया। यीशु मसीह ने जी उठ के हमें उन सब चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया। उसने कहा मैं तुम्हें भेजने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें अधिकार देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें बीमारियों में पड़े रहने के लिए नहीं आया। मैं इसलिए नहीं आया कि तुम उदास रहो, मैं इसलिए नहीं आया कि तुम ट्रबल में रहो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम लोग डरे सहमे दरवाज़ों को बंद करके रहो। मैं इसलिए नहीं आया, मैंने इसलिए बलिदान नहीं दिया। मैं इसलिए आया कि अब तुम्हें शांति मिले। मैं इसलिए आया कि तुम लोग दृढ़ हो जाओ। क्यों? ताकि जिस काम के लिए पिता ने मुझे भेजा, जैसे मैंने उसको पूरा किया, अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग में भी रह सकते थे, पर वो वापस आए। क्यों वापस आए? ताकि वो सब अथॉरिटीज़ को, वो पावर्स को वो अपने लोगों को दे सकें, ताकि आज हमारे द्वारा प्रचार किया जा सके कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जी उठे और आज भी जीवित है। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो सिर्फ यीशु मसीह नहीं जी उठे, यीशु मसीह के साथ साथ हम लोग भी जी उठे। हम लोग जो विश्वास में मर चुके थे, हम लोग जी उठे। जो शरीर में जो बीमारियों में थे, बीमारियों से हम जी उठे। मेरे प्रियो, एक और बात आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद कौन सी वो चीज़ है जो हमें दी, जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हाँ, उसके लहू के द्वारा हम पापों से छूट सकते हैं। पापों से छूटने के बाद हम स्वर्ग में जा सकते हैं। पर एक और चीज़ जो यीशु मसीह के ऊपर फेथ करने के द्वारा हमें मिलती है, उस चीज़ को भी हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसकी 11 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग की झील में डाला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने जी उठने के बाद हमारे नाम को, जो उसके ऊपर फेथ करते हैं, उस जीवन की पुस्तक में लिख दिया। अगर हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, पापों से छूट जाते हैं, तो हमारे नाम इस जीवन की किताब के ऊपर, इस जीवन की किताब में लिखा जाता है। बाइबल कहती है कि जिनके नाम इस जीवन की किताब में नहीं लिखे हुए थे, उनको लिखा है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। ये दूसरी मृत्यु है। क्या आप जानते हैं, एक मौत ये है जो इस दुनिया में रहते हुए हर एक को मिलनी है, पर दूसरी मौत वो है जिसके लिए यीशु मसीह ने फाइट की। यीशु मसीह ने उसके ऊपर फेथ करने वालों को उस दूसरी मौत से बचा लिया। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ पे फेथ करोगे, वो दूसरी मौत यानी कि वो अधोलोक, वो आग की झील में तुम्हें नहीं डाला जाएगा। वो दूसरी मृत्यु आपके ऊपर काम नहीं करेगी। पर जो लोग यीशु मसीह के ऊपर फेथ नहीं करते, जो लोगों को लगता है कि हाँ ईस्टर एक छुट्टी की तरह है, जो इस बात को सीरियस नहीं लेते, जिनके लिए उद्धार कोई मायने नहीं करता, बाइबल बताती है कि वो लोग इस मृत्यु और अधोलोक और आग की झील में डाल दिए जाएंगे। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जी उठ के हमारी आत्माओं को, हमें उस नरक और आग की झील में जाने से बचा लिया। क्यों? क्योंकि हमारे नाम स्वर्ग की किताब में, उस पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के हमारे साथ लहू की वाचा को बांधा। यीशु मसीह ने आज भी जब हम प्रभु भोज लेते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मेरे प्रियो, क्यों विश्वासी को बपतिस्मा लेना ज़रूरी है? बपतिस्मा एक घोषणा है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु मसीह के उस परिवार में शामिल हो जाते हैं, उसके जी उठने में शामिल हो जाते हैं। जब हम उस प्रभु भोज में, उसकी देह में, उसके लहू में भाग लेते हैं, हम इस ईस्टर को प्रचार करते हैं। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तुम मेरी मृत्यु का प्रचार करो। हम उसकी मृत्यु का, उसके जी उठने का प्रचार करते हैं जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं। ये वो लहू में की वाचा है जिसको यीशु मसीह ने पूरा किया। अगर हम इस वाचा में शामिल हो जाते हैं, हम इस मौत और अधोलोक और आग की झील से बच जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसलिए जी उठे ताकि आप और मैं, हम लोग ना मरें, हमारी अनंत जीवन में एंट्री हो सके। इस शरीर को, इस धरती के ऊपर हर एक को छोड़ के चले जाना है एक दिन, पर वो झील, वो आग, वो गंधक, वो नरक, अगर उससे बचना है तो यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा, द्वार मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता।
यीशु मसीह वहाँ पे क्या कह रहे थे? जो महापवित्र स्थान था, उस स्थान में पहुँचने तक 3 दरवाजे होते थे। पहले दरवाजे को मार्ग, दूसरे को सत्य, तीसरे को जीवन कहा जाता था। यहूदी लोग जब भी टेंपल में एंटर होते थे, मार्ग, सत्य और जीवन से एंटर हो के वो अति पवित्र स्थान में जाया करते थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मीन्स वर्ल्डली, दुनियावी तौर से तो तुम उस मार्ग, सत्य और जीवन को फॉलो करते हो और तुम अति पवित्र स्थान में एंटर हो जाते हो, पर जब तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे, तब उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन, ये तीनों दरवाजे जो हैं जिसमें से तुम्हें एंटर होके अति पवित्र स्थान में जाना है, वो मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये यहूदी कस्टम्स हैं। कैसे वो लोग इन चीज़ों को पूरा करते थे, उन्हीं चीज़ों को यीशु मसीह ने बताया। उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ। अगर आज आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, अगर आप आज इस बात के ऊपर फेथ करते हैं कि वो आपके लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आप उस अनंत काल के उस आग की झील से बच जाते हैं, आप स्वर्ग में एंटर हो जाते हैं। कोई अंधकार की शक्ति आपकी लाइफ के ऊपर काम नहीं कर सकती। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आज आप सच्चे ईस्टर को सेलिब्रेट करने वाले होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आए, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके वचन में से हमने देखा कि मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं। आपने हमारे लिए उन बलिदानों को पूरा किया। आपने खुदावंद हमारे लिए मर के जी उठ के हमें नरक और आग और गंधक की झील से बचा लिया। खुदावंद, हम अपने पापों को मानते हैं, आपके आगे छोड़ते हैं, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद, तेरे नाम से मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। जितने लोगों ने आज इस कलाम को सुना, ये कलाम इनकी ज़िंदगी में काम करे। ये ईस्टर सचमुच इनकी ज़िंदगी में सच्चा ईस्टर बन के आए और ज़िंदगियाँ बदल जाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस संडे ईस्टर पे आप परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हम इस संडे यानी कि 9 अप्रैल को हम 1 बजे दोपहर परमेश्वर के भवन में मिलेंगे। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। उसके अलावा हर इतवार हम परमेश्वर के भवन में दोपहर 1 बजे मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। हम मिलकर दुआ करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।